जस्टिस फॉर संजू या जस्टिस फॉर सैमसन, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या जस्टिस फॉर सैमसन जो है वो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर उनको बचा पाएगा? क्या टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 से संजू को बाहर होने से ये नारा रोक पाएगा? क्योंकि अब बता दें आपको कि टी20 जो अंतिम 2 टी20 बचे हुए हैं उसमें तो उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास में तिलक वर्मा की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है। तिलक वर्मा अंतिम 2 टी20 मुकाबलों से, जैसा कि हमने पिछले खबर में बताया था कि वो बाहर हो चुके हैं, तो वर्ल्ड कप में सीधे लौटेंगे। यानी कि अगर संजू सैमसन को वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करनी है तो उनको यहां पर रन बनाना पड़ेगा। पिछले तीनों मुकाबलों की बात करें, 0-6 या उसके पहले भी कुछ खास रन नहीं था, और जिस फैशन में वो आउट हो रहे हैं वो कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल शेक कर रहा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनका जो है आत्मविश्वास हिला हुआ है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि खेला कैसे जाए। वहीं वो कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ऑन साइड में फ्लिक करते हैं, लेकिन सही तरीके से गेंद वो खेल नहीं पा रहे हैं। वो जो बैकवर्ड जा रहे हैं, जाकर के क्रॉस होने की कोशिश कर रहे हैं, वहां परेशानी आ रही है। लेकिन ये टेक्निकल वर्ड्स हो गए कि क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय क्रिकेट फैन हैं वो ये देखेंगे कि शुभमन गिल को भी बाहर किया गया, तो अब संजू सैमसन अगर लगातार खराब खेलेंगे तो उन पर भी गाज गिरेगी, क्योंकि आप टी20 वर्ल्ड कप में नहीं चाहोगे कि एक भी कमजोरी हो, क्योंकि आपका कप्तान भी फॉर्म में आ चुका है। सवाल यहां पर यह भी उठाया जा रहा है कि भाई सूर्य कुमार यादव को तो हमने इतना समय दे दिया, गिल को भी हमने 12 14 15 पारियां दे दी, तो संजू को क्यों नहीं? सवाल ये नहीं है। एक्चुअली जो लोग उठा रहे हैं बात वो ये उठा रहे हैं कि संजू का अगर वो साउथ अफ्रीका सीरीज जो था उसमें उन्होंने रन बना दिया, उसके बाद इनकंसिस्टेंट ज्यादा रहते हैं, यानी 2 मैच में रन बना देंगे, उसके बाद 7-8 मैच में रन नहीं बनाएंगे। और ये कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन ने वैसा ही परफॉर्मेंस किया है। और संजू सैमसन को अगर मैनेजमेंट चाहती भी है टीम में रखना, तो शायद संजू सैमसन खुद ही नहीं चाहते हैं टीम में रहना, क्योंकि टीम में रहने के लिए उनको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। वो लगातार जो है वो अपने आप को डिमोरलाइज कर रहे हैं, टीम का मनोबल भी गिराते हैं, और 3 मैच में लगातार जो है वो रन नहीं बन पा रहा है उनके बल्ले से, और ये कहीं ना कहीं दबाव और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईशान किशन के आने के बाद ईशान किशन चूंकि नंबर 3 पर आकर 2 पारियों में लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं, और खास बात यह है कि वो एक विकेट कीपर, प्रॉपर विकेट कीपर है ईशान किशन, और वो ओपनर भी हैं। यानी कि ईशान किशन अगर ओपनिंग करते हैं तो प्रॉपर ओपनर बल्लेबाज हैं, कोई मेकशिफ्ट ओपनर नहीं है वो कि भाई आज तुम कर लो ओपनिंग, ऐसी वाली बात नहीं है। वो प्रॉपर ओपनर बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर भी प्रॉपर है, यानी कि वो अगर संजू को रिप्लेस करेंगे तो टीम मैनेजमेंट को कोई खासा नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी करेंगे और ओपनिंग भी करेंगे। और तिलक वर्मा चूंकि अंतिम 2 टी20 से बाहर हो गए हैं, तो संजू के पास यही वो 2 मौके हैं जहां पर संजू को परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वर्ल्ड कप में देखेंगे तो टीम इंडिया जब वहां पर जाएगी परफॉर्मेंस करने, तो वहां पर आप चाहोगे कि आपकी 11 ठीक रहे। तो जो गिल के बारे में बातें की जा रही हैं, या जो सूर्या के बारे में कही जा रही हैं, तो गिल जब टीम के अंदर में एंट्री करते हैं तो उनको बतौर उप कप्तान टीम में लाया जाता है, और उप कप्तान को थोड़े मौके दिए गए। हालांकि उप कप्तानी भी ले ली गई और टीम से बाहर भी कर दिया गया। यानी कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है या जो ये टीम मैनेजमेंट है, ये टी20 में तो कम से कम जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से परफॉर्मेंस को तवज्जो दे रही है। अब वैसे ही अगर आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव को, तो सूर्य कुमार यादव ने 2021, 2022, 2023 ये तीनों साल में इतना सारा परफॉर्मेंस कर दिया था, ऑलरेडी 4 शतक उसमें लगा दिए थे, परफॉर्मेंस इतना बेहतर किया था कि उनके ऊपर जो है वो एक उनको लॉन्ग रन मिल गया। और यही होता है जब आप कंसिस्टेंट होते हो, जब आप रन बनाते हो, लगातार रन बनाते हो, तो जो जब आपका खराब पैच आता है वहां पर फिर आपको जो है वो एक लंबा रोप मिलता है कि चलो ठीक है जी, बड़ी लंबी रस्सी दे दी गई आपको, आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। ये चीज सूर्या के साथ में हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले उतना काम किया था। सूर्या भरोसा उस तरीके का था कि सूर्या जब रन बनाते हैं तो इनकंसिस्टेंट नहीं होते हैं, वो लगातार रन बनाते हैं। सूर्या अगर 5 मैच खेलेंगे तो आप देखेंगे 3 मैच में वो बेहतर पारियां खेलते हैं, 2 मैच में अगर आउट भी होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो 5 रन 7 रन पे आउट हो जाए। कई बार ऐसा होता है जिससे वो खेलते आए। लेकिन अभी उनके साथ में एक और चीज जो क्वेश्चन था वो था कप्तानी का, कि उनको आपने एक कप्तान के तौर पर नियुक्त कर दिया था 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद, जब रोहित ने संन्यास लिया तो आपने उनको कप्तान बना दिया, और आप उनको कप्तान बना करके एम कर रहे थे 2026 का टी20 वर्ल्ड कप। तो अपने कप्तान को अगर वर्ल्ड कप से ठीक 6 महीने पहले बाहर करते तो ये भी सही नहीं था, और एक मैनेजमेंट का भरोसा भी सूर्या पर था। सूर्या को हम सब जानते हैं कैसे प्लेयर हैं, लेकिन आप देखिए इस सीरीज के अंदर में सूर्या ने क्या पारियां खेली हैं। पहले मैच में 22 में 32, दूसरे मैच में 37 में 82, तीसरे मैच में फिर से 26 में 57, और 2 मैच से तो नॉट आउट गए हैं, वो एक ही बार आउट ही हुए हैं इस सीरीज के अंदर में। तो ये बता रहा है कि सूर्य कुमार यादव जब फॉर्म में आते हैं तो वो किस प्रकार का क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो 11 आपकी तैयार हो रही है, इस 11 के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपकी टीम बड़ी मजबूत नजर आ रही है, कोई लूप होल्स नहीं है। इसलिए हम सब भी चाहते हैं कि अगर हम जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर सैमसन की बात करते हैं, जो भी फैन है, तो इसको ये भी समझना पड़ेगा कि संजू को खुद के लिए जस्टिस मांगना पड़ेगा कि आप भी रन बनाओ। अगर संजू सैमसन
बचे हुए दोनों टी20 मुकाबलों में शतक बना देते हैं, जैसे वो उन्होंने अफ्रीका में कारनामा किया था, अगर 2 मैच में 2 शतक यहां संजू बना देते हैं, या फिर संजू जो है वो एक मैच में शतक बना देते हैं, एक मैच में 70-80 जैसा मैंने कहा अगर बना देते हैं, तो वो इंपैक्ट डालेगा टीम के ऊपर में कि हाँ जी ठीक है, संजू का ठीक है 2-3 मैच खराब गया है, बट संजू वापस जो है बैक विद अ बैंग ये कर चुके हैं, तो अब हमें ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब आपके पास क्या होगा, तिलक वर्मा आएंगे। अब तिलक वर्मा ने ऑलरेडी जो है वो ही इज अ प्रूवन प्लेयर, उन्होंने भारतीय टीम को एशिया कप जितवाया, मैच जितवाते हैं, तो नंबर 3 उनका स्लॉट है, तो आप उनको नंबर 3 दे दोगे। लेकिन फिर भी ईशान किशन को आप ये आश्वस्त कर दोगे भैया तुम ही हमारे अगले खिलाड़ी हो यहां पर नंबर 3 या नंबर ओपनिंग के लिए, तो आपका जो बेंच पर बैठा भी प्लेयर होगा वो इन्फॉर्म होगा। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो प्लेयर जो है वो इन्फॉर्म है नहीं है, क्या करें, किसको लेकर के आए। तो अभी जैसे तिलक वर्मा नहीं है तो 3 नंबर पे ईशान ही खेल रहे हैं लगातार। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर तिलक वर्मा नहीं आ रहे हैं टी20 सीरीज में तो क्या अय्यर को मौका मिलेगा? तो मैं बता दूं कि अय्यर को मौका मिलना मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप की टीम के साथ बल्लेबाजी में कोई समझौता नहीं करना चाह रही है, और जितना ज्यादा मौके वो चाहती है देना वो दे सकती है यहाँ पे, इसलिए ईशान 3 पर खेल रहे हैं। रही बात की टी20 वर्ल्ड कप के लिए, तो सीओई से जो है क्लियरेंस मिल गया है, टी20 वर्ल्ड कप के लिए वो फिट हो चुके हैं, टी20 वर्ल्ड कप वो खेलेंगे। और टी20 वर्ल्ड कप भी जो है वो 7 तारीख को पहला मैच है, और 3 तारीख को जो है टीम इंडिया के साथ वो जुड़ जाएंगे। 4 तारीख को टीम इंडिया का वार्म अप मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवी मुंबई में, तो 3 को टीम से जुड़ जाएंगे, 4 को वार्म अप मैच होगा, 7 तारीख को पहला मैच होगा। तो जो पहला मुकाबला हम यूएसए से खेलने वाले हैं वानखेड़े मुंबई में, वहां पर आपको तिलक वर्मा नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे। लेकिन ओपनिंग क्या अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन करेंगे या संजू सैमसन ही करेंगे, ये तय अब संजू सैमसन को करना है, क्योंकि सबसे पेचीदा सवाल यही है कि आपने पिछले 2 महीने के अंदर में आप देखिए लगातार सवाल गिल पर उठ रहे थे। क्यों उठ रहे थे? क्योंकि गिल जो है टुक टुक बल्लेबाजी करते थे, और भारतीय क्रिकेट फैन जो है यही चाह रहे थे कि भाई अगर गिल टुक टुक बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनको हटाया जाए और संजू को लाया जाए। संजू जब आ गए हैं तो संजू टुक टुक तो छोड़ दीजिए, वो जल्दी विकेट गंवा रहे हैं, और भारतीय टीम को पहला झटका बहुत जल्द लग जा रहा है। ये और बात है टीम इंडिया का जो टेम्पलेट है वो बदला हुआ है कि पहला विकेट चाहे 0 पर गिरे, चाहे वो 10 पर गिरे, चाहे वो 20 पर गिरे, चाहे हम 20 पे 3 हो जाए, हमारा खेलने का अंदाज वही रहेगा। तो जब ये अंदाज से आप जब काउंटर अटैक कर रहे हो बॉलर्स पे, बॉलर को जो है वो डिफेंसिव हो जाना पड़ रहा है, बॉलर जो है बैकफुट पे चला जा रहा है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि टीम इंडिया बड़े ही आसानी के साथ टारगेट चेज कर पा रही है, बड़े ही आसानी के साथ टारगेट सेट कर पा रही है। और इसमें जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की है 3 मैच में, 2 मैच की बात करें अगर, उसके अलावा जो ईशान किशन की बल्लेबाजी आई है, इससे टीम इंडिया और घातक नजर आने लगी है। तो अब ये सवाल ये भी होगा कि अगर आप खराब परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम मैनेजमेंट कब तक आपको बचाएगी, ये जानते हुए कि ईशान किशन प्योरली एक ओपनर बल्लेबाज हैं, नंबर 3 पर खेल रहे हैं, लेकिन वो ओपनिंग करते हैं, विकेट कीपर भी हैं, और इसीलिए उनको टीम में रखा गया कि वो बैकअप ओपनर भी हो गए गिल के जाने के बाद, और बैकअप विकेट कीपर भी हो गए। तो अब ये सवाल ये बनता है कि भाई संजू सैमसन अगर परफॉर्मेंस नहीं करते हैं अगले दोनों मैच के अंदर में, तो फिर हो सकता है कि इस सीरीज में तो संजू खेल जाएंगे 11 के अंदर में, लेकिन वर्ल्ड कप के 11 में उनको मौका नहीं मिलेगा, बेंच पर ही उनको बैठना पड़ेगा। 15 में तो है ही, उसमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन 11 के अंदर में मौका मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या ये संजू ईशान के दबाव में आकर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, ये तो संजू ही जानते होंगे, लेकिन रन बनाना पड़ेगा, तभी अब टीम में जगह बचती नजर आ रही है। चाहे लाख संजू को लिए जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू हम चिल्लाते रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्टिस संजू को अपने बारे में खुद ही करना पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा।